माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जेलेटिन के बारे में बताने जा रही हूँ कि जेलेटिन होता क्या है। तो जो हमारा जेलेटिन है, ये जेलेटिन कौन सी कैटेगरी में आता है। ये हम लोग जितनी भी फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं वो फॉर्मुलेशंस के अंदर हमारा जो यूज़ होता है, एक्सिपिएंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उन सब के अंदर हमारा जेलेटिन यूज़ होता है। जितने भी कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इन सब का वहाँ पर जेलेटिन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि जेलेटिन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। जेलेटिन हमारा यूज़ होता है, हम लोग जो ड्रग्स के अंदर जो एक्सिपिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग जेलेटिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले जेलेटिन को हम लोग कॉमन नेम क्या है, जेलेटिन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन नेम। तो जेलेटिन जो होता है इसका कॉमन नेम होता है जेलेटिनम। जेलेटिनम इसका कॉमन नेम है। अगर हम लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमको कहाँ से मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जेलेटिन का जो फॉर्मेशन होता है वो एनिमल से होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये एक एनिमल प्रोटीन है, ये एनिमल प्रोटीन है। ठीक है, और ये हमको किसकी स्किन और बोन से मिलता है। ये बोन्स एंड स्किन, ये हमको बोन और स्किन से मिलता है, किसके, एनिमल के। ठीक है, ये एनिमल से हमको ऑब्टेन होता है। तो अगर हम इसकी कल्टीवेशन कलेक्शन की बात करें कि ये हमको कैसे ऑब्टेन होता है, कल्टीवेशन की अगर बात करें तो ये हमको मिलता है किससे, बोन से। जो एनिमल्स की बोन्स या स्किन होती हैं, बोन्स का हम लोग क्या करते हैं, फैटी एंड कैल्सिफाइड विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं उसको हम उसके अंदर से हम लोग कैल्शियम को निकाल देंगे ताकि वो ख़राब ना हो, डिफैटेड कर देंगे उसको। डिफैटेड मतलब उसके फैट्स को जो भी है उसको निकाल देंगे, फैट्स को निकाल देंगे, डिकैल्सिफाइड कर देंगे। किसकी हेल्प से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से। एंड मिनरल्स, और मिनरल्स का भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो एनिमल स्किन है वो उसमें से ये दोनों चीज़ें रिमूव आउट हो जाती हैं। फिर जो मटेरियल बचता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे मटेरियल जो बचता है उसको हम लोग किसके साथ ट्रीट कराते हैं। जो मटेरियल है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल रिमेनिंग, जो रिमेनिंग मटेरियल होता है उसको हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको ट्रीट कराएंगे ताकि क्या हुआ, कोलेजन जो हो उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाए। कोलेजन जो हो वो क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और हमको जेलेटिन मिल जाए। और क्या मिल जाए, जेलेटिन ऑब्टेन हो जाए। यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग को क्या मिल गया है, जेलेटिन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ जेलेटिन है, ठीक है, जो बचा हुआ जेलेटिन है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लीच्ड करेंगे। क्या करेंगे, ब्लीच्ड। ठीक है, ब्लीच करने से क्या होगा, जो एक्सेसिव और भी कुछ उसके अंदर पिगमेंट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। ब्लीच करेंगे और उसके बाद उसको कंसंट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कंसंट्रेट। उसके बाद हम इसको कंसंट्रेट करेंगे क्या, रिड्यूस प्रेशर में, रिड्यूस्ड प्रेशर में इसको हम लोग कंसंट्रेट कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद इसमें स्पेसिफिक जो जेलेटिन हमको ऑब्टेन होगा उसको हम लोग ट्रे में ड्राई कर लेंगे। जो हमको मिलेगा उसको शैलो ट्रे इसलिए बोला है, जो ट्रे जिसमें छेद हो वो ट्रे में इसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ताकि वो सूख जाए, उसको मोल्ड हो जाए। ट्रे में डालने के बाद वो क्या होगा, जेलेटिन का नेचर मोल्डिंग होता है तो वो मोल्डेड हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग नॉर्मल ड्राई करेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे उसको कोई मॉइस्चर वगैरह गेन ना करे। ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है,
तो ये हमने देखा इसका कल्टीवेशन कि कैसे हम लोग बोन में से किसको निकालते हैं, जेलेटिन को निकालते हैं। तो हम लोग को जेलेटिन कहाँ से मिलता है, जेलेटिन हमको एनिमल से मिलता है। ठीक है, जो एनिमल्स की बोन स्किन रहती है उसको डिफैटेड करते हैं, यानी कि उसमें से फैट्स निकालते हैं, डीकैल्सिफाइड करते हैं, कैल्शियम निकालते हैं, उस किसकी हेल्प से, सॉल्वेंट की हेल्प से। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल रहता है उसको वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं ताकि उसके बीच में जो कोलेजन है वो ना हो, कोलेजन डिजॉल्व हो जाए, तो हमको जेलेटिन ऑब्टेन होता है। जेलेटिन को फिर हम क्या कराएंगे, ब्लीच कराएंगे ताकि कुछ पिगमेंट्स वगैरह जो हैं वो उसमें से रिमूव हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेट कर लेंगे बचे हुए को। तो कंसनट्रेट को हम लोग को और रिड्यूस करना है प्रेशर में ताकि वो और सूख जाए। फिर उसको लेके हम लोग शैलो ट्रे में क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, ताकि प्रॉपर शेप जेलेटिन का हमको मिल जाए। उसको क्या होगा, जेलेटिन हमारा जो हमने डाला है शैलो ट्रे में वो मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, ड्राई टेम्परेचर पे उसका मोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ताकि उसमें जो ड्राई होने से क्या फ़ायदा है, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है मॉइस्चर रिमूव हो जाए। मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, उसमें फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ जो प्रोटीन हमको मिला एज ए प्रोटीन केमिकली कंटेन अमीनो एसिड। ये हमको पता है कि जेलेटिन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अमीनो एसिड जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, लाइसिन होता है इसके अंदर। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड ये सब प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, अब उसके बाद जो जेलेटिन है, जेलेटिन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन। जेलेटिन जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेलेटिन कंपोज्ड ऑफ ग्लूटिन प्रोटीन। ग्लूटिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो ये हमने क्या देखा है, इसका कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन कि कैसे हमारा जो जेलेटिन है उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा, क्या क्या केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा कि जेलेटिन प्रोटीन से बना है, मतलब प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, ग्लूटिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड हमको देगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स ये हमको देगा, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है 25%। ठीक है, एलिलीन प्रेजेंट होता है 8.7%। ठीक है, वैलिलीन प्रेजेंट होता है, ल्यूसीन प्रेजेंट होता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज में। उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट मतलब ये कौन कौन से जेलेटिन हमारे ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, हमको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या क्या हम लोग टेस्ट लगाएंगे। अगर हम लोग जेलेटिन को, ठीक है, सोडा लाइम के साथ हीट कराते हैं तो ये हमको क्या देगा, क्योंकि देखो हीट कराएंगे जेलेटिन है तो अमोनिया इवापोरेट करेगा, तो NH3 क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जेलेटिन का, अगर हम जेलेटिन सॉल्यूशन लेंगे, ब्रैकेट में सॉल्यूशन लिखूंगी मैं, और इसको अगर हम लोग टैनिक एसिड के साथ, ठीक है, टैनिक एसिड क्या होता है, टैनिन एसिड ये प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम टैनिन एसिड का होता है। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग ट्राइनाइट्रो फिनॉल अगर ऐड करते हैं तो ये हमको वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट हमको ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो जेलेटिन सॉल्यूशन को अगर टैनिक एसिड के साथ हम लोग ट्रीट कराएंगे और ट्राइनाइट्रोफिनॉल देंगे तो वाइट PPT देगा। तो ये हम लोग टेस्ट इसके लगा सकते हैं कि हमको कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाना है। तो अगर हम जेलेटिन को मिलर्स
मिलन रिएजेंट के साथ हीट कराते हैं, हीट का सिंबल मैं ये बनाऊंगी, ठीक है, हीट कराते हैं तो ये रेड पीपीटी देता है, रेड कलर का पीपीटी देता है। तो भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा सैंपल में जेलेटिन है कि नहीं। उसके बाद फिर अगर हम जेलेटिन को क्या करेंगे, पिक्रिक एसिड के साथ, ठीक है, पिक्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, येलो ऑब्जर्वेशन देगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल टेस्ट कि जो हमारा जेलेटिन है वो किस किस के साथ केमिकल टेस्ट शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक टेस्ट और बचा हुआ है, वो है हमारा, अगर हम लोग जेलेटिन सॉल्यूशन को, ठीक है, जेलेटिन सॉल्यूशन को अगर हम लोग NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है, प्लस बायोरेटिक टेस्ट, यूरिट टेस्ट के साथ कराएंगे। बायो टेस्ट क्या होता है, CuSO4, तो ये हमको कौन सा कलर देगा, ये हमको वॉयलेट पिंक कलर प्रोवाइड करता है, पिंक कलर ऑब्जर्व हमको होगा, ठीक है, पिंक कलर हमको क्या होगा, पिंक कलर हमको ऑब्जर्व होगा, वॉयलेट पिंक, ठीक है, ये पिंक कलर हमको ऑब्जर्व होगा। तो ये हमने 5 टाइप के टेस्ट देखे कि क्या क्या रिएजेंट डालने से हमको क्या क्या उसमें कलर्स शो होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़, कि हमारा जो जेलेटिन है उसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो जेलेटिन है उसको हम लोग कैप्सूल में यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले बताया था, कैप्सूल्स में, ठीक है। कौन से टाइप के कैप्सूल्स में, हम लोग हार्ड कैप्सूल में और सॉफ्ट कैप्सूल में यूज़ करते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स में। दूसरा अगर हम लोग यूज़ की बात करें तो ये हम लोग किस में यूज़ करेंगे, पेस्टाइल्स में, ठीक है, ये फॉर्मुलेशन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, फ्लेक्सिबल कैप्सूल में, फ्लेक्सिबल कैप्सूल्स में, ठीक है, वही हार्ड कैप्सूल्स में, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब सॉफ्ट कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जेलेटिन जो है ये कहाँ पे हम लोग इसको, हीमोस्टेटिस जो कंडीशन होती है वहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि वहाँ पे जेलेटिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमको कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि अगर हमको किसी एंजाइम्स को या बैक्टीरिया को प्रिजर्व करना है, उसको आउटर सराउंडिंग से बचा के रखना है, तो हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अपने जो ऑर्गेनिल्स हैं उनको सेफ्टली किसी चीज़ के अंदर एंटर करा के उसके ऊपर एक वॉल प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। उसके बाद जेलेटिन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मैथड में, कल्चर मैथड जिसको हम लोग लिखेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मैथड, मतलब जो कल्चर मीडिया होता है उसमें जेलेटिन हम लोग एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो ग्रोथ अपना अच्छे से कर सके। तो ये हमने देखा, क्या देखा कि कैप्सूल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में पिस्टेलिस फ्लेक्सिबल कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल्स में यूज़ करते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशंस फॉर्मेशन बनाने में यूज़ करते हैं, और बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा जो जेलेटिन है उसका क्या काम होता है। जेलेटिन हम लोग यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, ठीक है, और इसका कॉमन नेम हम लोग इसको बोलते हैं जेलेटिनियम बोलते हैं। और ये बायोलॉजिकल सोर्स हम लोग कोई भी एनिमल सोर्स इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी बोन्स लेके, उसकी स्किन लेके एनिमल्स की, उसको हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कल्टीवेशन में देखें तो ये कैसे बनता है, हम लोग बोन्स लेते हैं, बोन्स में से डीफैटेड करेंगे, उसको डीकैल्सिफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड मिनरल। फिर जो बचता है मटेरियल उसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं ताकि जेलेटिन मिल जाए। वो जेलेटिन को फिर हम लोग क्या कराते हैं, ब्लीच कराते हैं। ब्लीच कराने से क्या होता है, ब्लीच कराने के बाद उसमें से जो एक्सेस पिगमेंट्स है वो सब निकल जाए। फिर कंसनट्रेट कराते हैं उसको, फिर हम लोग और सुखाते हैं रिड्यूस प्रेशर में,
और उसको ट्रे में जमा देते हैं, शैलो ट्रे में, ताकि वो मोल्डेड हो जाए और उसमें से हम लोग फिर उसको फर्दर ड्राई करते हैं ताकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर बची ना रह जाए। तो और उसके बाद हमने देखे कि कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ग्लूटिन टाइप का, जिसको हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने केमिकल टेस्ट देखे, देन उसके यूजेस देखे कि कैसे हमारा जो जेलेटिन है वो हम लोग कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं। थैंक यू।